अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सर्किट डायग्राम है। ये प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आज हमने कवर करना है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो सवाल काफ़ी इजी है। सर्किट आपके पास गिवन है, ठीक है। और सवाल में सिंपल ये दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स के एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हैं एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 2.9। तो इस फिगर के अंदर 4 कंपोनेंट इसके इलस्ट्रेट हैं, ठीक है। द सिस्टम वर्क इफ़ ए एंड बी वर्किंग एंड ईदर ऑफ द कंपोनेंट सी और डी, ठीक है ना। द सिस्टम कब वर्क करेगा? जब ए और बी वर्क करें लाजमी तौर पर, ठीक है। एंड ईदर मीन्स कि या कंपोनेंट सी और डी में से कोई एक इस्तेमाल हो, ठीक है, मतलब कि वर्क करे। तो और ईदर का मतलब हमने पढ़ा भी था पहले, इंटरसेक्शन यूनियन का मतलब होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी चीज़ें। फिर आगे था द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग ऑफ ईच कंपोनेंट इज शोन इन फिगर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पार्ट ए के अंदर कहा गया द इंटायर सिस्टम वर्क, कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। द कंपोनेंट सी डज नॉट वर्क। पार्ट बी में लिखा हुआ है कि कंपोनेंट सी वर्क ना करे, गिवन डैट द इंटायर सिस्टम वर्क। और कंडीशन हमें दी हुई है, अज्यूम डैट द 4 कंपोनेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। जब भी इंडिपेंडेंटली का वर्ड आता है तो उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये केस भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो इसके मुताबिक हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है, और एक्सप्रेशन कैसे लिखनी है ये मैं बताता हूँ। आपको सिंपल एक चीज़ ये लिखनी है कि आपने इसको डिनोट करना है कि आपके सिस्टम है जो कि आपने उसको ऐसे डिनोट कर दिया। अब आपको ये लिखने का तरीका क्या है? जब आप देखें कि ये एक लाइन के अंदर शो रहे हों, एक लाइन के अंदर आ रहे हों, ठीक है, तो आपने वहाँ पे इंटरसेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करना है। तो ए आपने देखा कि ये इंटरनली एक साथ कनेक्टेड सीरीज कनेक्शन है, तो वहाँ पर आपने इंटरसेक्शन लगाना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब जब भी अब आपको यहाँ पे 2 पाथ आपको दिख रहे होंगे, एक पाथ ऊपर की तरफ है और एक पाथ है नीचे की तरफ। अब या का मतलब जैसे कि सवाल में आया था इधर सी और डी, अगर ना समझ में आया तो इधर का मतलब क्या होता है? यूनियन, ठीक है ना, इन दोनों का यूनियन। अब करना क्या है, समझना क्या है? जब इन दोनों की यूनियन की बात कर रहा है तो या तो इसमें से पास आउट होगा या तो इसमें से। तो या का मतलब ही क्या होता है? यूनियन। तो सी यूनियन डी, तो हमें एक पार्ट गिवन है। अब आगे यहाँ पर क्या था? यहाँ पर एक लाइन थी जो कि मैंने भी आपको बताई है कि वो किसको शो करती है? इंटरसेक्शन को शो करती है। तो आपको सिंपल क्या करना है, इंटरसेक्शन लिखना है ब्रैकेट में सी यूनियन डी या डी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर सी यूनियन डी, तो ये मैंने भी एक्सप्रेशन लिख लिया है। अब इसके मुताबिक आपको काम करना है। अब जब भी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो देखें कितना आसान है। ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालना चाहिए, प्रोबेबिलिटी है जो कि मैंने लिखी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पी था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलती है? जब सिस्टम वर्क कर रहा हो इंडिपेंडेंटली, तो आपको सिंपल क्या करना है, 0.1 की प्रोबेबिलिटी और 0 और बी की प्रोबेबिलिटी जब आप लिखेंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल 0.81 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.81। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी सी यूनियन डी की। जब भी इंडिपेंडेंट का वर्ड आता है तो वहाँ पर जब भी और इंटरसेक्शन बना हुआ आ जाए तो वहाँ पे आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी हो और यूनियन आ रहा हो सी यूनियन डी, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लीमेंट, कि डी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो ये आपके पास बेसिक फार्मूला है। तो यहाँ पर जो आपको सवाल गिवन है वो क्या गिवन है कि जो सी है, सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.8। अगर मैं यहीं आपसे पूछ लूँ कि इसकी सी प्राइम क्या होगा, तो आपको 1 माइनस 0.8 करना होगा। जब वो करेंगे तो आपके पास 0.2 आएगा। तो सिमिलरली इस वाले का भी 0.2 आएगा। तो सी प्राइम और डी प्राइम आपके पास क्या आ गया? 0.2। तो ये मैंने डायरेक्ट बता दिया कैसे आया। सी प्राइम निकालने का तरीका क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ठीक है, तो 1 माइनस 0.8 मैंने किया तो 0.2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 0.2 को यहाँ पे प्लेस करना है और अपना आंसर को निकालना है। तो 1 माइनस सी कॉम्प्लीमेंट था 0.2 और ये भी आ गया 0.2। अब जब इसको भी मैं करूँगा 1 माइनस 0.4 बनेगा ये, ठीक है।
और जब आप इसको माइनस करेंगे तो बनेगा 0.96। तो ये आपके पास आ गया है P इंटरसेक्शन C यूनियन D। तो अब एक काम और करना है यहाँ पर, वो क्या है उसको भी देखते हैं। अब आपका जो सिस्टम का जो इक्वेशन थी वो क्या थी, जो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है, सिस्टम की प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर थी, A इंटरसेक्शन B, ठीक है ना, इंटरसेक्शन C यूनियन D, ऐसा ही था। आपने यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली है, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो आई थी 0.81, ठीक है ना। और जब इंटरसेक्शन की जब बात करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करनी होती है जब सिस्टम क्या हो, इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा हो। तो मल्टीप्लिकेशन और C यूनियन D का आंसर आ गया 0.96। इसको सॉल्व करके देखते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं। तो 0.81 मल्टीप्लाई बाय 0.96 तो क्या हो गया 0.776। तो आपके पास एक आंसर क्या आ गया 0.776। और ये वो आंसर है जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, 776। हम इसी सवाल को ही अलग तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को हर मल्टीपल केस इसके सॉल्व करने आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ठीक है। हम इसके मैक्सिमम सवाल नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका एक सवाल और परफॉर्म कर लें, वरना जो मेरा इरादा है वो ये है कि हम इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा और डीप लर्निंग हो सके, ठीक है। तो अब पार्ट बी निकाल लेते हैं। पार्ट बी में आप सवाल पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि द कॉम्पोनेंट सी, इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। द कॉम्पोनेंट सी डज नॉट वर्क एंड देन entire सिस्टम वर्क, assume that the four component वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल आपको ये देखना है। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है, सिंपल इसको हमने सर्किट के मुताबिक सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है C डज नॉट वर्क, तो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे सिंपल C नॉट वर्किंग अपॉन और इंटायर सिस्टम वर्क, तो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी इस तरीके से, ठीक है। बस ये हमने करना है। अब इसको हम नीचे फॉर्मेट में लिखते हैं और अपना जो काम है स्टार्ट करते हैं। तो जो लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी, ये पार्ट बी के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में था कि सिस्टम डज नॉट, सिस्टम जो वर्क करेगा लेकिन जो कंपोनेंट सी है वो वर्क नहीं करे, ठीक है। गिवन डेट का वर्ड था। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस, जो कि हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्राइम लगेगा और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, यहाँ पर एक ये काम हो गया। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे प्रोबेबिलिटी के, वहाँ पर जिसके ऊपर क्या कहलाता है, ये प्राइम नहीं होगा उसको हम एज इट इज लिखेंगे। और जो आपके पास जो सी है वो नॉट वर्किंग के अंदर है, ठीक है ना। तो जब सी वर्क नहीं कर रहा है तो आप इसको इन शॉर्ट इस तरीके से लिख सकते हैं कि वन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आप यहाँ लिखें ताकि हम इसको इजीली कर सकें, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। अब यहाँ पर एस के लिए एक कंडीशन ये है, अब यहाँ पर जो ये वाला एस हमने लिखा है, ये अब ये वाला एस और ये वाला एस सेम नहीं रहेगा, ठीक है। ये इंटायर सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है, ये एक इंटायर सिस्टम है जो कि वर्क कर रहा है, ठीक है, जब सी भी वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन के मुताबिक जो बना है वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर जो सी है वो वर्किंग नहीं करेगा। जब सी वर्क नहीं करेगा तो सिस्टम किस तरह वर्क करेगा, यहाँ पे जाने के साथ और सीधा डी से पास आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका मतलब ये है कि वर्क नहीं कर रहा। तो हमने इसको सिंपल लिखने का तरीका ये होता है, और इसको ईजी में मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर करना ये है, जो भी आपके पास सिस्टम है, आपने ए बी सी डी था आपके पास, ठीक है। जब ए बी सी डी था आपके पास तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो सिस्टम काम करेगा हमने सिर्फ उसको लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर डी थे, मैंने सी लिख दिया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। जो सिस्टम वर्क करेगा नॉमिनेटर के अंदर हमने वो लिखना है, और जो ख़राब काम करेगा उसको तो हमने एज इट इज़ लिखना ही लिखना है। और अपॉन में जो सिस्टम है उसको हमने लिखना है जो कि पूरा का पूरा ए बी सी डी वर्क का कर रहा होगा,
तो आपको कब करना क्या है, सिंपल, अब आपको यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, आज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थी वो आपके पास 0.9, और यहाँ पर भी 0.9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितनी है, 0.8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा 0.2 अपॉन 0.7776, जो कि प्रोबेबिलिटी आई थी पूरी सिस्टम की, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं कि ए और बी की वैल्यू क्या है 0.99, और सी और डी की वैल्यू क्या है 0.88, ठीक है। सी का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो 0.2 बन जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है, तो परेशान होने वाली बात कुछ नहीं है यहाँ पे। अब बस हमें सिंपल यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और अपना आंसर चेक करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर इसको करते हैं यूँ, फंक्शन यूज़ कर लेते हैं 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ठीक है, इज इक्वल टू अपॉन, आंसर कर देते हैं क्योंकि आंसर हमारा वही आया था, तो आंसर आ गया है 0.166। इसको भी लिख लेते हैं 0.166, ठीक है। तो ये था हमारा आंसर। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो काम हमारा इजी हो जाएगा। अब इस तरह का एक सवाल है जो कि हम थोड़ी सी नोयत चेंज कर लेते हैं इसकी, कि क्या करते हैं कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ था कि सिस्टम सी डज नॉट वर्क गिवन डैट द इंटायर सिस्टम ऑल्सो नॉट वर्किंग, ठीक है ना। तो पार्ट सी में अगर मैं इसको खुद से बनाना चाहूँगा तो वो क्या बनाऊँगा वो हम देख लेते हैं। वो सिंपल ये है कि हम एक ही सवाल के अंदर 3 केसेस सॉल्व करें, ठीक है। याद रखिएगा कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अब जो पार्ट सी है उसको लिखने का तरीका क्या है कि मैंने इस सवाल में ये बोला है कि जो आपके पास कंपोनेंट सी है वो वर्क नहीं कर रहा, मतलब कि कंपोनेंट सी वर्क नहीं कर रहा गिवन डैट इंटायर सिस्टम ऑल्सो नॉट वर्किंग, कि आपका जो इंटायर सिस्टम है वो भी वर्क नहीं कर रहा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करके दो। तो ये एक और पार्ट है जो कि इस सवाल का मेन पार्ट है। अगर आपने ये 3 केस अच्छे से कर लिए तो आपको जो दूसरे केसेस हैं ईजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन एस प्राइम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का प्राइम, ऐसा ही है। और जो ये फॉर्मूले हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपको चाहिए, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस। अब जब पूरा का पूरा सिस्टम ही वर्क नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी सिस्टम वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर करना क्या है, सिंपल आपको अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस को हमने समझना है, ठीक है। जब भी डिवाइड के अंदर आएगा वहाँ तो आपको इंटायर सेक्शन का ही आपको प्रोबेबिलिटी दिखानी है, ठीक है। तो जिस तरह अभी हमने ऊपर देखा था कि नॉमिनेटर के अंदर पार्ट डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर भी नॉमिनेटर में पार्ट डिफरेंट होगा, ये सेम नहीं होगा और ना ये सेम होने की वजह से कैंसिल होगा। जिस तरह अभी हमने ऊपर बात की थी सवाल के अंदर कि जो भी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये जो भी आपको जो दूसरी वैल्यू गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, आपको उसको स्किप करना है और उन सबका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट गिवन है। जिस तरह यहाँ पर हमने क्या किया था, याद होगा आपको, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम था हमारे पास, हमने वहाँ पर क्या लिया था, ए बी और डी लिया था। आपको ये देख सकते हैं कि ए बी डी लिया था वहाँ पर हमने सिस्टम को, क्योंकि सी ख़राब था और सी को हमने एज इट इज रखा था। अब जब इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि ए के ऊपर भी प्राइम आ जाएगा, बी के ऊपर भी प्राइम आ जाएगा एंड डी के ऊपर भी प्राइम आ जाएगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा तो आप लोगों को शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं सिस्टम के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ठीक है, ये मैंने लिखा है यहाँ तक, अपॉन, और जो नीचे जो आपके पास सिस्टम है उसको तो हमने एज इट इज लिखना है पी ऑफ एस, और पी ऑफ एस किसके बराबर है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जो कि हम देख चुके हैं पहले। सिंपल, अब आपको वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है और आपका आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितनी है, 0.2
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0 पॉइंट, इसको चेक करना पड़ेगा, 0 आई थिंक 9 था तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.1 हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की भी 0.1 हो गई और ये 0.2 हो गया अपॉन द सिस्टम ऑल्सो नॉट वर्किंग लिखा हुआ है तो 1 माइनस 0.7776। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 का स्क्वायर कर देते हैं डायरेक्ट ही, ठीक है, अपॉन 1 माइनस 0.7776। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.00179। तो जो आंसर आया 0.00179, ये वो प्रोबेबिलिटी है जब सिस्टम सी और पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये कुछ टाइप के न्यूमेरिकल थे जो कि अभी हमने सॉल्व किए हैं और आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह का न्यूमेरिकल और सॉल्व कर लें ताकि आप लोगों को भी और क्लियरिटी हो जाए। थैंक यू।